हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, जो हमने सीरीज शुरू की है एचएसएससी द्वारा जो पीछे पेपर लिए गए हैं उनसे हार्ड लेवल के प्रश्न आपके लिए फिल्टर किए हैं। दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको बुकों में बहुत कम देखने को मिलेंगे और गूगल पर भी सर्च करने को बहुत कम मिलते हैं दोस्तों। और एचएसएससी में दोस्तों ये पूछे गए हैं और आगे भी दोस्तों पूछे जाते हैं। आपको पता है कि एचएसएससी पुराने पेपरों से बहुत कुछ उठाती है दोस्तों। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये सीरीज शुरू की है दोस्तों। इस सीरीज का दोस्तों ये 23वां भाग है दोस्तों। इससे पहले 22 भाग अपलोड किए जा चुके हैं और रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कौन सा क्षेत्र ऑटोमोबाइल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, इसका आंसर आपको पता है, गुड़गांव मानेसर बावल है। लेकिन दोस्तों, जो गुड़गांव दारूहेड़ा है ये भी औद्योगिक क्षेत्र है। और दोस्तों, रे अलवर भी आता राजस्थान में है। लेकिन दोस्तों, ये भी क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है। और गुरुग्राम मानेसर रेवाड़ी ये भी औद्योगिक क्षेत्र है। लेकिन दोस्तों, जो एचएसएससी ने आंसर माना है उसका आंसर है गुड़गांव मानेसर बावल। ठीक है दोस्तों, ये दिल्ली के पास पड़ता है। और दोस्तों, गुड़गांव में जो गुड़गांव है हरियाणा का औद्योगिक नगरी कहा जाता है। और दोस्तों, जो मारुति उद्योग है वो यहीं पर है, जिसकी स्थापना शायद 1970 में हुई थी दोस्तों। और मानेसर में ब्रेन रिसर्च सेंटर है। और चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हरियाणा में किन फसलों की कैसी फसलें उगाई जाती हैं दोस्तों? हरियाणा में दोस्तों आपको पता है कि रबी जायद की भी उगती है दोस्तों, खरीफ जायद भी होती है। दोस्तों, खरीफ जायद नहीं होती बिल्कुल भी। और दोस्तों, जायद धान बिल्कुल भी नहीं होती दोस्तों। दोस्तों, हरियाणा में दो प्रकार की होती है। रबी के बाद दोस्तों जायद की फसल ली जाती है, उसके बाद खरीफ की फसल ली जाती है दोस्तों। लेकिन जो एचएसएससी ने आंसर माना दोस्तों, हरियाणा में मुख्य फसलें उगाई जाती हैं रबी और खरीफ की। दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे दोस्तों। और आपको पता है एचएसएससी पिछले पेपरों से एज इट इज उठाती है दोस्तों। यदि आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो दोस्तों, यदि आपने पहले पढ़ा है उस प्रश्न को तो उसका आंसर बिल्कुल राइट करेंगे आप, रबी और खरीफ। लेकिन जिन साथियों ने इस क्वेश्चन को देखा भी नहीं है वो इसका केवल तुक्का मारेंगे दोस्तों। और तुक्का में दोस्तों इसका आंसर ये भी कर सकते हैं और दोस्तों ये भी कर सकते हैं वो। लेकिन दोस्तों, आपको ये सीरीज का अध्ययन करने के बाद कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा और इसका आंसर बिल्कुल ठीक लगाएंगे दोस्तों आप। और नेगेटिव होगा तो दोस्तों आपको ये प्रश्न छोड़ना पड़ सकता है। आगे दोस्तों, INRSPRP की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? आपको पता है हरियाणा का चाहे कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में एक या दो फुल फॉर्म पूछी जाती है दोस्तों। और ऐसी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। आगे भी ये पूछी जाती हैं ज्यों की त्यों, बिना बदलाव के। दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट। और दोस्तों, कई बार हुड्डा की पूछी जाती है, हुड्डा। और दोस्तों, कई बार जो हुड्डा का नया नाम है दोस्तों, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, ये पूछी जाती दोस्तों। और बहुत सी फुल फॉर्म पूछी जाती दोस्तों, जैसे HPSC की पूछ ली गई थी एक बार तो। आगे है चुहारपुर आरक्षित वन हर्बल नेचुरल पार्क किस जिले में है? दोस्तों, यमुनानगर में है। जिन साथियों ने ऐसे क्वेश्चन को पहले नहीं देखा दोस्तों वो इसका भी तुक्का लगाएंगे। आगे है दोस्तों, खालिस्तान इंदिरा गांधी नहर के आसपास की एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है। दोस्तों, आपको पता है कि इंदिरा गांधी नहर जो है उसके आसपास में क्या होता है दोस्तों? ये है तो नेशनल लेवल का प्रश्न, नेशनल लेवल का दोस्तों, लेकिन हरियाणा से में पूछा गया है ये। उपजाऊ क्षेत्र के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए है दोस्तों। और उपजाऊ क्षेत्र के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए दोस्तों हरियाणा और जो राजस्थान की बाउंड्री है दोस्तों उस पर एक ग्रीन बेल्ट विकसित की गई, लंबे लंबे पेड़ लगाए गए हैं दोस्तों, ताकि जो मरुस्थलीकरण उसको रोका जा सके। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था कि हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर क्या कौन सी गतिविधि की गई है दोस्तों? उसमें दोस्तों आंसर था कि पेड़ लगाए गए हैं। आगे है, कौन सा त्योहार सांपों के साथ जुड़ा है दोस्तों? दोस्तों, इसका आंसर गुग्गा नवमी बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों, एक प्रश्न शायद लैब अटेंडेंट के पेपर में आया था दोस्तों कि गुग्गा नवमी जो
गुगा नवमी है या जो सांपों का त्यौहार है, किससे जुड़ा है दोस्तों? उसमें इसके स्थान पर आंसर था, दिया गया था नाग पंचमी, नाग पंचमी। लेकिन दोस्तों उसमें भी एचएसएससी ने इसी को आंसर सही माना था, गुगा नवमी को सांपों के साथ जोड़ा था। लेकिन दोस्तों गुगा नाग पंचमी के साथ भी जुड़ा है, लेकिन दोस्तों इसका आंसर राजस्थान में ठीक होता है, हरियाणा में नहीं होता। हरियाणा में दोस्तों जो गुगा नवमी है इसका संबंध सांप से है। आगे है, वीरेंद्र सहवाग ने हरियाणा के खालिस्तान में सहवाग इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया है, झज्जर में दोस्तों। और दोस्तों जो वीरेंद्र सहवाग हैं इनको नजफगढ़ का नवाब कहा जाता है दोस्तों। कहाँ का? नजफगढ़। आगे है, भारत में पशु प्रजनन में हरियाणा का कौन सा स्थान दोस्तों? दूसरा स्थान। कौन सा दोस्तों? दूसरा स्थान है पशु प्रजनन में। चलिए आगे चलते हैं साथियों। हरियाणा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के उजागर करने के लिए 17 मार्च, दोस्तों ये डेट ध्यान रखना, 17 मार्च 2017 से किस दिन दिवसीय आयोजन किया गया दोस्तों? हरियाणा साहित्य संगम। दोस्तों एग्जाम में 2020 में आया था दोस्तों, 2017 का प्रश्न है। कैसे दोस्तों कि हरियाणा साहित्य संगम किस जिले में पहली बार आयोजित किया गया था दोस्तों? किस जिले में आयोजित किया पहली बार दोस्तों? पंचकुला में। इसलिए दोस्तों ये प्रश्न आगे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये पहला मेला था और 2017 में लगा था। दोस्तों आगे है, किंगडम ऑफ ड्रीम भारत का पहला लाइव मनोरंजन थिएटर और अवकाश गंतव्य का किस जिले में है दोस्तों? गुरुग्राम में है। साथियों हमने जो हरियाणा के पर्यटन किए हैं उसमें हमने ऑफिशियल डाटा के साथ हरियाणा के पर्यटन स्थल किए हैं दोस्तों, प्रत्येक जिले के लगभग सभी जिलों में किए हैं दोस्तों, वो भी ऑफिशियल डाटा के साथ। दोस्तों ऑफिशियल डाटा पे दिखाया है किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ पर है दोस्तों? गुरुग्राम में है। और दोस्तों एक बार एग्जाम में इसकी स्थापना पूछी गई थी, कब की गई थी दोस्तों? 2010 में, 29 जनवरी 2010 में की। किसने की दोस्तों? उस समय जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के उसने। और दोस्तों इसके संबंध में और कोई खास प्रश्न नहीं है दोस्तों। ये मुंबई की गुरुग्राम जो मुंबई की तर्ज पर बनाया गया दोस्तों, यूरोपियन और जो इंग्लैंड है, अमेरिका है दोस्तों, इनकी तर्ज पर बनाया गया है ठहरने के लिए। दोस्तों इसकी तस्वीर ये है, देख लीजिए किंगडम ऑफ ड्रीम की तस्वीर, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे किंगडम ऑफ ड्रीम कहाँ पर है। गुरुग्राम में। स्थापना कब हुई? 2010 में हुई। और दोस्तों हाँ एक बार एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया था कि जो रेवाड़ी का शायद जो जंक्शन है दोस्तों वो दिल्ली से कितनी दूर है दोस्तों? वो दिल्ली से 89 दूर है किलोमीटर। और दोस्तों आगे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है दोस्तों वो कहाँ पर है? आपको पता है दिल्ली में है दोस्तों। और इससे कितनी दूर है दोस्तों? मात्र 14.4 किलोमीटर दोस्तों। कौन सा? किंगडम ऑफ ड्रीम। पहला हरियाणा विधानसभा चुनाव कब हुआ दोस्तों? 1967 में। और दोस्तों आपके लिए टास्क है कि ये तो विधानसभा है, हरियाणा में पहला लोकसभा चुनाव कब हुए ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना आपके लिए टास्क है दोस्तों। दोस्तों आपको मैं टास्क इसलिए देता हूं ताकि आपको भी ध्यान रहे कि भाई लोक विधानसभा 67 में हुए तो लोकसभा के कब हुए, इसको आप सर्च करें और कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों, क्योंकि लिखने से आपको लंबे समय तक याद रहेगा कि वहां पर हमने कमेंट में लिखा था। चलिए आगे चलते हैं साथियों। आल्हा साहित्य कौन सी विधा है दोस्तों? लोकवीर गाथा। कैसी है दोस्तों? लोकवीर गाथा। और आप ये बताइए दोस्तों कि आल्हा साहित्य संबंधित हरियाणा में कौन सा कवि है दोस्तों? कौन सा कवि है आपको बताना है कमेंट में, आपके लिए टास्क है। हमने पिछली वीडियो में दोस्तों कराया है कि आल्हा वीर गाथा है, इसके कवि कौन है? कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया दोस्तों? मराठा सदाशिवराव ने। लेकिन दोस्तों पहली बार इसका निर्माण किसने करवाया था वो भी ध्यान में रखना दोस्तों, उसका नाम है श्रवणनाथ। क्या है दोस्तों? बाबा श्रवणनाथ। बाबा श्रवणनाथ ने दोस्तों इसका निर्माण पहली बार करवाया था। किसका? जो स्थानेश्वर मंदिर है कुरुक्षेत्र में, इसका। दूसरी बार मराठा सदाशिवराव ने।
आगे साथियों की सूची मिलान करना है कि राखी गढ़ी दोस्तों, राखी गढ़ी जो है सबसे बड़ा सिंधु घाटी का स्थल है दोस्तों, हरियाणा का है नहीं दोस्तों, भारत का भी है ये। और दोस्तों कुणाल से क्या मिला है, रिगल क्राउन। रिगल क्राउन दोस्तों, रिगल क्राउन को हिंदी में कहते हैं राजा का मुकुट। और दोस्तों जो बनावली है दोस्तों, बनावली से मिला है जुते हुए खेत के चिन्ह। और दोस्तों जो कुणाल है आपको कमेंट में लिखना है, आपके लिए टास्क है कि किस जिले में है। बनावली दोस्तों हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है, और राखी गढ़ी दोस्तों हिसार जिले में है। चलिए आगे चलते हैं साथियों। गन्ना ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है दोस्तों, करनाल में है। लेकिन दोस्तों जो गन्ना ब्रीडिंग सेंटर है इसकी पहले स्थापना की गई थी दोस्तों, कब की गई थी, 1932 में। कहाँ पर की गई थी दोस्तों, कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहाँ पर है दोस्तों, आपके ये टास्क है ये। और दोस्तों जो गन्ना ब्रीडिंग सेंटर है इसको सुगर 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 करेन ब्रीडिंग सेंटर भी बोलते हैं। और दोस्तों करनाल में ही एक और इंस्टीट्यूट का नाम है, उसका नाम है कृत्रिम प्रजनन केंद्र। वो भी दोस्तों कहाँ पर है, करनाल में है। और दोस्तों जो गन्ना है ये किस प्रकार का पौधा है आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों। गन्ना एक उपोष्णकटिबंधीय पौधा है दोस्तों। उपोष्णकटिबंधीय एग्जाम में सीधा पूछा जाता है दोस्तों को कि गन्ना किस प्रकार का पौधा है, उपोष्णकटिबंधीय पौधा है। दोस्तों आगे है, हरियाणा में खेल पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं दोस्तों। हरियाणा में दोस्तों जिन साथियों ने इस प्रश्न को पहले नहीं पढ़ा दोस्तों, वो साथी इसका आंसर लगाएंगे या दोस्तों मुख्यमंत्री या दोस्तों खेल मंत्री, ये दो लगाएंगे दोस्तों आंसर। लेकिन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा राज्यपाल। यदि साथियों आपने ऐसे प्रश्नों को पहले पढ़ा है तो आप इनको आंसर बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो। लेकिन जिन साथियों ने इन प्रश्नों को देखा ही नहीं तो उसका क्या करेंगे, तुक्का मारेंगे दोस्तों। तुक्का मारने से आपका प्रश्न गलत होगा। लेकिन दोस्तों यदि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको ऐसे प्रश्न छोड़ने ही पड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। को 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल कहा जाता है किसको दोस्तों, सनित सरोवर को। दोस्तों जो हरियाणा में सनित सरोवर है कुरुक्षेत्र में है दोस्तों। और इससे संबंधित हरियाणा के एग्जाम में दोस्तों 3 प्रश्न आते हैं, चौथा प्रश्न बिल्कुल नहीं बनता दोस्तों। वो तीनों प्रश्न मैं आपको इसी प्रश्न के साथ रिलेट करता हूँ यहीं पर। दोस्तों एक प्रश्न आता है कि जो विष्णु भगवान है उसको समर्पित कौन सी झील है, सनित सरोवर। 7 नदियों का मिलन स्थल सनित सरोवर। और दोस्तों एक प्रश्न आया था जूनियर इंजीनियर के पेपर में आता दोस्तों, शायद हरियाणा के किस झील में स्नान करने से भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है। दोस्तों हरियाणा का ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर स्नान करने से जो दुखी और भटकती आत्माओं से शांति मिलती है दोस्तों, वो भी सनित सरोवर करेक्ट आंसर है दोस्तों उसका भी। और दोस्तों हमने पिछली वीडियो में ये आपको प्रश्न कराया है। और दोस्तों सनित सरोवर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पीडी क्या है दोस्तों, कुछ साथी जो साथी दोस्तों हरियाणा के गांव से नहीं है शहर से हैं उनको पता नहीं होगा दोस्तों पीडी क्या है दोस्तों। जो हरियाणा के गांवों से हैं उनको सब पता है दोस्तों। कुछ साथी इसका आंसर बम्बू क्राफ्ट देंगे लेकिन दोस्तों वो गलत है। पीडी होते हैं दोस्तों, आपने देखा है कि घरों में जो माता बहनें हैं दूध पिलाती हैं दोस्तों। लकड़ी का बना हुआ एक पीढ़ा होता था पहले दोस्तों, उस पर बैठकर दूध पिलाती थी, घी निकालती थी या दोस्तों रोटियां बनाती थी माता बहनें, वो था दोस्तों। और लेकिन दो एक लकड़ी का मुड्डा होता दोस्तों, मुड्डा होता है वो लकड़ी का बना होता है दोस्तों, या दोस्तों सरकंडों का बना होता है। इसको भी कई बार फूड क्राफ्ट बोला जाता है। मुड्डा कहो या दोस्तों पीढ़ा कहो बात एक ही है। किसका बना होता है दोस्तों, लकड़ी का बना होता है ये। आजकल तो दोस्तों ये प्लास्टिक के आ चुके हैं। सवांग एक परंपरा का प्राचीन लोक थिएटर है की प्रशंसा में एक गीत गाकर शुरू किया जाता है। दोस्तों कौन सा गीत गाया जाता है, देवी भवानी। आगे साथियों हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर कौन सा पेड़ लगाया जाता है दोस्तों, यूकेलिप्टस का पेड़। कौन सा दोस्तों, यूकेलिप्टस का पेड़। दोस्तों
आपको कमेंट में बताना है कि हरियाणा में यूकेलिप्टस का पेड़ को किसको कहा जाता है। यदि आपको नहीं पता है दोस्तों, कमेंट में लिखिए कि यूकेलिप्टस का पेड़ का हमको पता नहीं, तो दोस्तों हम उसका कमेंट में ही आपको आंसर देंगे, ज़रूर देंगे दोस्तों। इसका कमेंट में आप लिख कर देखें। और दोस्तों जिन साथियों को पता है वो लिखें, जिनको नहीं पता वो पढ़ेंगे दोस्तों, पता चल जाएगा यूकेलिप्टस का पेड़ दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं साथियों। हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? गुरुग्राम में है। हरियाणा का एक महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों? बसई वेटलैंड। दोस्तों बसई वेटलैंड कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में है। दोस्तों हरियाणा में केवल एकमात्र आर्द्र भूमि है बसई वेटलैंड, कहाँ पर है? गुरुग्राम में। ग्राम पंचायत को खालिस्तान से धन मिलता है। साथियों यह प्रश्न भी आपके लिए हार्ड हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जिन साथियों को बिल्कुल पता नहीं वो इसका आंसर राज्य सरकार लगाएंगे या जिला परिषद दोस्तों, या जिला पंचायत लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग दोस्तों प्रत्येक वर्ष गठित किया जाता है, और जो ग्राम पंचायत है दोस्तों उसको धन दिया जाता है। इस जो वित्त आयोग है दोस्तों इसका गठन कौन करता है? हरियाणा का राज्यपाल करता है दोस्तों। आगे है नकल या मिरकरी का एक हिस्सा है सवांग दोस्तों। सवांग है दोस्तों, जो सांग या सवांग है उसमें नकल मिरकरी की जाती है। दो जो साथी गांव से हैं दोस्तों उनको पता है कि हरियाणवी भाषा में कहा जाता है कि भाई तो डाटुआ है। दोस्तों सीधी बात है कि डाटुआ होता है जो सांग के अंदर एक दूसरे में डांट लगाता, नकल उतारता दोस्तों एक दूसरे की, उसको बोलते हैं। आगे दोस्तों कहा जाता है कि महाभारत काल के दौरान पिंजौर का एक शहर था। दोस्तों पिंजौर शहर का संबंध किससे है? आप आंसर में कौरव लगा सकते हैं, पांडव, कोई भी लगा सकते हैं दोस्तों जिसका नहीं पता है। लेकिन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा पांडव। दोस्तों वनवास के समय पांडव ने अपना कुछ समय पिंजौर में बिताया था दोस्तों। पिंजौर पंचकुला में है वहां पर। और दोस्तों जो पिंजौर पंचकुला है यहाँ पर नवपाषाण काल से संबंधित कुछ औजार मिले दोस्तों। औजार, औजार किस चीज के हैं दोस्तों? वो पत्थर के बने हुए हैं, पत्थर के, और नवपाषाण काल के हैं दोस्तों। कौन सा काल है दोस्तों? ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया था, नवपाषाण काल। दोस्तों मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप अपने जो हमारी वीडियो हैं इनको रेगुलर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों, हम लगभग सारा कवर करेंगे दोस्तों केवल और केवल प्रश्नों के साथ। आगे है कुरुक्षेत्र का नाम था थानेश्वर। पुराना नाम दोस्तों थानेश्वर था। और हर्षवर्धन के काल में दोस्तों कुरुक्षेत्र का पुराना नाम पूछा था दोस्तों, क्या था? उसका नाम था दोस्तों श्रीकंठ। श्रीकंठ। आगे है हरियाणा राज्य के लोक रंग मंच के पिता अली बख्श का संबंध दोस्तों कहाँ से था? रेवाड़ी से था दोस्तों। आगे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा लोक रंग मंच के पिता मह कौन है दोस्तों? कौन है दोस्तों हरियाणा लोक रंग मंच के पिता? अली बख्श हैं दोस्तों। और अली बख्श का घराना पूछ लिया जाए तो दोस्तों कश्मीरी होगा, क्योंकि दोस्तों ये कश्मीरी राजा के दरबार में अपना गायन भजन सुनाते थे और गाते थे दोस्तों। आगे है वाल्मीकि आश्रम में स्थित है। वाल्मीकि आश्रम कहाँ दोस्तों? आपको पता है कि वाल्मीकि का संबंध कहाँ से हो सकता है दोस्तों? थानेसर से हो सकता है, क्योंकि दोस्तों थानेसर में ही इसने किसकी रचना की थी दोस्तों? जो रामायण है उसकी रचना की थी दोस्तों वाल्मीकि ने। इसका आंसर थानेसर है। आगे हरियाणा राज्य की कौन सी योजना क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है? मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना, यानी मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना का संबंध है क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा अवधारणा से। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है दोस्तों? सबसे ज्यादा गर्मी दोस्तों मई जून में पड़ती है। और दोस्तों जून जुलाई में क्या होता है दोस्तों? हरियाणा में मानसून आ जाती है, इसीलिए ठंडा, इसीलिए इसको बरसात का समय कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों आपके लिए फिर टास्क रहेगा कि हरियाणा में जो सर्दी का मौसम है दोस्तों, या दोस्तों सबसे ज्यादा सर्दी हो किस मास में पड़ती है? इसके लिए मैं दोस्तों आपको ऑप्शन देता हूँ, मई जून, जून जुलाई, और दोस्तों जनवरी,
फरवरी, दिसंबर, जनवरी। दोस्तों इनका आंसर आपको देना होगा ए और बी और सी डी है दोस्तों। इनका आंसर आपको कमेंट में देना होगा कि आंसर ए है, बी है या डी है, सी है दोस्तों, और आंसर इन्हीं में है। इनमें कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है? दोस्तों मैंने ऊपर आपको करवाया था कि सन्निध सरोवर से केवल हरियाणा के एग्जाम में 3 प्रश्न आते हैं, और तीनों दोस्तों आपको बता चुका हूं पहले। मारकंडा नदी किस जिले से हरियाणा होकर हरियाणा में प्रवेश करती है दोस्तों? अम्बाड़ा से होकर प्रवेश करती है दोस्तों। और निकलती कहाँ से दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना। जो मारकंडा दोस्तों वो निकलती है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से दोस्तों। कहाँ से? सिरमौर, सिरमौर से। और दोस्तों किस नदी की ये सहायक नदी है दोस्तों? गग्गर की। किसकी? गग्गर की। लेकिन दोस्तों कुछ से यूट्यूबर साथी जो मारकंडा नदी है इसको और नदियों के साथ जोड़ देते हैं, जो गलत होगा दोस्तों। और टांगरी नदी है दोस्तों, वो भी गग्गर की सहायक नदी है। और दोस्तों जो मारकंडा नदी है इसका पुराना नाम क्या है? अरुणा। और दोस्तों जो शाहबाद है, शाहबाद जिसको हॉकी का हब कहा जाता है दोस्तों, ये मारकंडा नदी के तट पर बसा हुआ है। किस नदी के तट पर दोस्तों? मारकंडा नदी के तट पर। और शाहबाद से दोस्तों बहुत से हॉकी खिलाड़ी निकले हैं। वर्तमान में जो भारत की महिला टीम है दोस्तों, उसकी कप्तान रानी रामपाल है, उसको पीछे अर्जुन अवार्ड दिया गया है दोस्तों। वो भी जो अपना मारकंडा है शाहबाद है दोस्तों, वहां से है, शाहबाद से हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 1984 में पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग सबसे पहले किसने उठाई दोस्तों? तारा सिंह ने। किसने दोस्तों? तारा सिंह ने। हरियाणा को वृक्ष दिवस मनाया जाता है दोस्तों 15 जुलाई को। और हरियाणा में दोस्तों जो शहीदी दिवस है दोस्तों वो 23 सितंबर को मनाया जाता है, 23 सितंबर को। और दोस्तों सितंबर से जुड़ा एक प्रश्न आपके लिए टास्क देता हूं दोस्तों, सितंबर में ही आता है दोस्तों। हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आपके लिए टास्क है दोस्तों। ये आपके लिए इतना हिंट दे दिया कि वो किस में मनाया जाता है दोस्तों, वो सितंबर में ही मनाया जाता है। आगे है निम्न में से कौन सा पेड़ हरियाणा में सबसे प्रमुख पाया जाता है दोस्तों? देख लीजिए दोस्तों कि हरियाणा में सबसे अधिक कौन सा पेड़ पाया जाता है दोस्तों? यूकेलिप्टस का पेड़ है दोस्तों। मैंने इस पेड़ के संबंध में आपको एक टास्क ये दिया दोस्तों पीछे कि ये पेड़ बताना है कि इस पेड़ का हरियाणा में और दूसरा नाम क्या है। सेकंड नाम यूकेलिप्टस इज। आगे है हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? दोस्तों सिरसा में सबसे कम वर्षा होती है। और दोस्तों इसी दोस्तों हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? इन्हीं ऑप्शनों में आंसर छिपा है दोस्तों उसका, वो भी आपको देखना होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सब दोस्तों ने यहाँ तक वीडियो देखी, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।